जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 3 BX को करने वाले हैं। आपके पास अगर राजीव अनसॉल्व्ड है या HM अनसॉल्व्ड है या कोई भी अनसॉल्व्ड हो, अरियंत हो, तो आप लोग केवल BX सेट को मैच कराइए। आज जो है हम लोग BX सेट को करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, BX सेट को करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला ये हमारे पास है tan थीटा 3/4 है। tan थीटा क्या है? 3/4 है, ठीक है। तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? tan थीटा ये होता है लंब बटे आधार। तो अगर हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय बना लेंगे तो लंब 3 आधार 4 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, अर्थात हम लोग कहेंगे 4/5। अगर 4/5 को ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन जो है 4/5 हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ए ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक। ए स्मॉल लेटर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे के टोटल अंक कितने होते हैं? 6। और इसमें से 1 2 3 4 5 और 6 इसके संख्याएं हैं, जिसमें 1 2 3 ये 3 संख्याएं सम है। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/6 काटोगे 1/2। 1/2 को अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही ऑप्शन है ना। अब देखो अगर आप लोग इसके 3 नंबर को क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो आप लोग कहोगे 15 की है। अब 15 का वर्ग क्या है? 20 से 30। तो 20 से 30 हमारे पास सी ऑप्शन में है। 20 से 30 किस ऑप्शन में? हमारे पास सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में बहुलक का वर्ग होगा। वर्ग क्या होगा? तो बारंबारता किसकी अधिक है? तो हम लोग कहेंगे 11 की अधिक है। और 11 का जो वर्ग है 10 से 15, और 10 से 15 जो है हमारे पास डी ऑप्शन में है। तो इसमें जो है हमारे पास डी ऑप्शन क्लियर है। देखो ABCD ये तो लाइन से है। हाँ, 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? घटना घटने की प्रायिकता होती है 1, घटना ना घटने की प्रायिकता 0। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन में -1 दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही ऑप्शन है, क्योंकि बी जो है ये घटना नहीं हो सकती है, -1, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 cot A = 4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 3 cot A = 4, ठीक। तो हम लोग एक काम करेंगे, 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, तो ये 3 cot A है ना, 3 cot A = 4। तो हम लोग कहेंगे cot A = 4/3। कॉट जो है 10 का उल्टा है। कॉट क्या है? 10 का उल्टा। तो 10A बनाओगे ना, तो 10A जो है ये हमारे पास 3/4। तो 1 - tan स्क्वायर है, तो 1 - 9/16 कर लो, और 1 + 9/16 भाई वर्ग कर लोगे ना, 3 का वर्ग 4 का वर्ग। 16 एकम 16 से 9 घटा दो, 7/16, 16 एकम 16 9 25/16 से कैंसिल। 7/25 क्या ऑप्शन में है हमारे पास? 7/25 बिल्कुल ए ऑप्शन में है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ए ऑप्शन सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे हम लोग, ठीक। किसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 + cot स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है। तो 8 नंबर में है हमारे पास 1 + cot स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। ये है हमारे पास। देखो 1 + cot स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, और ये सेक स्क्वायर ए के बराबर। इसे चेंज कर लो तो ये होता है 1/sin स्क्वायर ए, और ये होता है 1/cos स्क्वायर ए। क्लियर। कॉस को ऊपर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए बटे ये कर लेंगे साइन स्क्वायर ए। कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लेंगे, ये कॉसेक के बराबर है, ये सेक के बराबर है। तो ये 1/sin 1/cos बिल्कुल सही है। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही है ना।
हाँ डी ऑप्शन। तो 8 नंबर में डी। 7 नंबर छूट गया क्या हमसे? हाँ 7 नंबर cos 60 का मान 1/2 और ये डी। ठीक। अब 9 नंबर को देखो। 9 नंबर को करते हैं हम लोग। हाँ 9 नंबर में है हमारे पास 9 नंबर। तो 9 नंबर में हमारे पास ये है कि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम क्या है हमारे पास? 315। 315। तो 7 5 से काटो, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, ये कैंसिल, ये 7 आंसर। तो हमारे पास बी ऑप्शन। तो 9 नंबर में बी ऑप्शन हमारे पास सही है। 10 नंबर को देखो। 12 15 21 का एलसीएम। 12 15 21, 12 15 21 का एलसीएम 3 से 2 से 2 छिंग 12, 15 21, फिर 2 तिया 6, 15 21, फिर 3 एकम 3 पचे 3 सते, फिर 5 7, फिर 7 7, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 7 छिंग 42, 420। ठीक 420, मतलब हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन। तो 10 नंबर में हमारे पास क्या सही है? डी ऑप्शन। ठीक। 11 नंबर को देखो। 11 नंबर में हमारे पास क्या है? 11 नंबर को करते हैं। 11 नंबर में सवाल में क्या है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो √2 इंटू 2 माइनस √2 का गुणनफल। ठीक। तो यहाँ पर इनसे गुणा करेंगे तो 2 √2 और ये गुणा करेंगे 2। तो भाई ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक। तो हमारे पास अपर में ए नंबर। तो 11 में हम लोग ए नंबर को चूज करेंगे। ठीक। ए नंबर हमारे पास सही है। 12 नंबर में है बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जो कि आप लोग तो यूं ही उड़ा दोगे चुटकियों से इसमें, है ना? तो 2 3 4 1 क्या है हमारे पास? 2 3 4 1, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी x1 माइनस x2, तो 2 माइनस ये 4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो 2 से 4 घटा लो, 2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 4, 4 ले लो कॉमन, तो 1 1 बचेगा। इसे रूट से बाहर निकालो, 4 को 2 और ये 1 और 1 2, तो 2 √2 सी ऑप्शन। तो 12 में आप लोग सी ऑप्शन सही कर लो। 12 में आप लोग किस ऑप्शन को सही कर लोगे? सी ऑप्शन को सही कर लोगे। क्लियर? अब देखो आप लोगों को बताते हैं हम 13 नंबर को। ठीक। 13 नंबर में हमारे पास 13 नंबर में है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा पर क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई एक वृत्त बना लो। ठीक है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मतलब कि जो वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते ना, उस स्पर्श रेखा पर जो लंब डालते हैं ना, उस लंब को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक। इसके बाद वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, हाँ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक। P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर Q ले लो, इसे मिला दो, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। इन्होंने कहा है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक। PQ की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस PQ का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, PQ का वर्ग। ठीक। तो ये 119 बराबर PQ का वर्ग। वर्ग हटा लो, रूट चढ़ा लो, तो PQ अंडर रूट 119। तो PQ अंडर रूट 119 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग क्या कर लेंगे? बी। ठीक। बी ऑप्शन हमारे पास सही है। देखिए 14 नंबर को, सवाल नंबर हम लोग करते हैं 14 को। 14 नंबर में है कि चित्र में, अच्छा चित्र है, चलिए चित्र बड़ा विचित्र है जो कि इस प्रकार से है और DE भी है चित्र में। अच्छा जी, तो यहाँ पर DE है और फिर यहाँ पर A है ना? अब और भी है कुछ, हाँ BC भी है।
चलो BC को भी लेते हैं, मना किसी को नहीं करेंगे, सब कुछ ले लो। जो कि है DE समांतर BC, AD 3 है, AD जो है ये 3 सेंटीमीटर है और DE 4 सेंटीमीटर है, DE जो है ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद BD 1.5 है, BD जो है 1.5 है और इसके बाद BC की माप होगी। भाई साहब इस BC की माप को आप बता दो, ठीक। अगर हम पूरे की बात करते हैं तो इस पूरे की माप जो है 4.5 सेंटीमीटर है भाई, 3 और ये 1.5, 4.5 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग एक त्रिभुज ये लेते हैं, त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं ADE और अगर त्रिभुज लेते हैं हम लोग ABC, तो दोनों के दोनों देखोगे समरूप है। क्या है? समरूप है। तो AD के बटे में हम लोग AB लिखेंगे, है ना, और इधर से DE के बटे में BC लिखेंगे हम लोग, ठीक। AD का मान हमारे पास 3 है और AB का मान है 4.5 है, AB का मान 4.5 है और DE का मान जो है हमारे पास 4 है और BC का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, है ना। इसे इसके यहाँ पहुँचा दो, तो 3BC बराबर 4 इंटू 4.5, इसे नीचे ले आओ, इसे काटो, 15 45, 1.5, ठीक। 15 चौको 60 मतलब 6, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? हाँ, 6 सेंटीमीटर डी ऑप्शन में है। तो हम लोग कहेंगे 14 नंबर में डी ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक। 14 नंबर में हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन सही है। अब देखो हम लोग करते हैं 15 नंबर को। किसे करते हैं? 15 नंबर को, ठीक। 15 नंबर में हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 60 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है? 60 अंश और ये 360, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास क्या है? आर का मान है हमारे पास 6। तो एक काम करते हैं, इसे हटा लो, इसे पाई रख लो और 6 इंटू 6 कर लो, ठीक। तो ये कैंसिल, 6 ही बचेगा हमारे पास और 6 से 6 कैंसिल, तो 6 पाई बचेगा हमारे पास क्योंकि आंसर पाई में है। तो 6 पाई वर्ग का मतलब 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर में है हमारे पास। तो सी ऑप्शन 15 नंबर में सी ऑप्शन सही है, ठीक। 15 नंबर में हमारे पास सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 16 नंबर को। 16 नंबर को 16 नंबर में है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनात्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो 10 सेंटीमीटर दो को घनों को मिला हुआ है, कई बार बता चुके इसको। तो यल बराबर 10 सेंटीमीटर ले लो और बी बराबर भी 10 सेंटीमीटर और एच बराबर 20 सेंटीमीटर। दो घनों को मिलाओगे तो ऊंचाई तो बढ़ेगी ना, तो 20 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो एच बराबर 2, LB तो 10 इंटू 10 यानी 100, BH ये दोनों गुणा 200, फिर HL ये दोनों गुणा 200, 200 200 500 मतलब 200 400 500, 500 दूनी 1000। तो ये 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 16 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास सही है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर में है 17 नंबर में 6x स्क्वायर माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? 6 3 18, 9 दूनी 18, 6x स्क्वायर 9x और 2x और माइनस 3। तो इन दोनों में 3x ले लो कॉमन, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 2x माइनस 3 और एक कोष्टक में 3x प्लस 1। तो x बराबर यहाँ हो जाएंगे 3/2, यहाँ हो जाएंगे x बराबर माइनस 1/3। 3/2 माइनस 1/3 किस ऑप्शन में है? 3/2 माइनस 1/3 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो 17 नंबर का बी ऑप्शन कर लो। 18 नंबर में है कि 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। एक काम कर लो कि इसे कर लो 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 त्रिका 24, समीकरण डाल दो 1। और इसके बाद है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक 12। एक काम कर लो
इसमें ना 2 से गुणा कर लो। नहीं, क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने पूछा कि हलों की संख्या होगी, ठीक? तो हलों की संख्या देखो, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, अनेक हल है फिर इसमें, क्योंकि सेम रेशियो में अनेक हल है। ऑप्शन नंबर हमारे पास केवल एक, अनंत 2, कोई हल नहीं। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। 19 नंबर को देखो, 19 नंबर में 3x², 3x², फिर -4√3, 4√3, ठीक, और +4 बराबर 0 का विविध कर, +4 बराबर 0 का विविध कर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम लोग विविध कर b² - 4ac लगा देंगे ना। तो b² मतलब 4√3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 का वर्ग 16 तिया 48, -4 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, ठीक। तो 0, और 0 का मतलब मूल बराबर मूल समान, ठीक। और हम लोग 0 0 सी ऑप्शन, ठीक। किस ऑप्शन को करेंगे? सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। अब देखिए 20 नंबर में एपी है 3,3, 3,3 प्लस √2, फिर है और 3,2 √2, 3,2 √2 डॉट जो भी है। इसमें सार्वधातुक निकालेंगे हम लोग, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो √2 बचेगा। और √2 जो है हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, नहीं है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग करते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न को। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन में करते हैं फिर एक के का को, ठीक। जो भी एक के का हो या कुछ भी हो आपके उसमें देख लेना। तो हम लोग करेंगे उत्तर एक का आपके इसमें एक का हो या 21 का हो, कुछ भी देख लेना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानते हैं कि माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 6√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसे हम लोग मान रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने माना है रियलिटी में गलत माना है हम लोगों ने। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6√3 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0। हर को 0 के बराबर नहीं करते कभी, हर 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए लेकिन 0 ना हो, हाँ? अब रूट होने पर दोनों सब पक्षों में वर्ग करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ग करने पर, ठीक। तो लिखेंगे 6√3 ये वर्ग, और ये a/b ये वर्ग। तो 6 का वर्ग 36 × 3 बराबर a² और b²। 6 3 18, 1 3 3 9 और 10, और b² बराबर a², अर्थात 108 a से भाज्य है। तुम लोग कहेंगे 108 है ना, 108 ए से किससे भाज्य है? ए से भाज्य है। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, इसे समीकरण 1 डाल देते हैं और पुनः मान लेते हैं हम लोग कि जो ए है ना, यहाँ पर जो हो वही के, तो 108 के, इसे समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में रख लो। तो लिखेंगे 108 b², तो 108 के का होल स्क्वायर, तो 108, तो k² बराबर 108 b² बटे 108 × 108 दो बार लिखो, इससे कैंसिल करो, ठीक, इसे गुणा में पहुंचा दो। तो 108 k² बराबर b², अर्थात हम लोग कहेंगे 108 b से भाज्य है। देखो 108 ए से भी भाज्य है, 108 बी से भी भाज्य है, ठीक है। तो दोनों से भाज्य है लेकिन ये जो हुआ है हमारे विरोधाभास के कारण हुआ है। तो हम लोग कहेंगे यह है हमारी विरोधाभास विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है, ठीक। अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इसे खा नंबर को, तो लिखेंगे उत्तर एक और खा। तो एक के खा नंबर में हमारे पास है कि बिंदु
क्यू में है 0,1, ठीक, 0,1। फिर है हमारे पास बिंदु 5,-3, 5,-3, फिर 0,1, जो अलग बिंदु हो ना उसी को दोनों के साथ सॉल्व किया करो। फिर है हमारे पास x,6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है लगभग बराबर दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक, बीच की दूरी लगा देंगे। फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर दो बल लगा देंगे, यहाँ पर 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, भाई माइनस है ना, प्लस कर लेंगे, बराबर रूट में 0 माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर। रूट से रूट को हटा दो, 5 का वर्ग 25, तो लिखेंगे हम लोग 25 प्लस 3 एक 4 का वर्ग 16 बराबर x का स्क्वायर ये, और 5 का वर्ग 25 से 25 को काटो, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो जब एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4, क्योंकि ये 4 का वर्ग है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ये आंसर है ना। अब देखिए हम लोग करते हैं इसके एक के गा नंबर को, ठीक, एक के गा नंबर को करते हम लोग। गा नंबर में है y अनुपात ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर है। तो एक चीज ध्यान रखना कि y अक्ष पर हम लोग x बराबर 0 लेते हैं और x अक्ष पर y बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। तो 5,-6, ठीक, 5,-6 और इसके बाद हमारे पास है 5,-1,-4, -1, तो ये x1 y1 x2 y2। देखो फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक, ये अंतर विभाजन का फार्मूला है। y का नहीं लेंगे क्योंकि x बराबर 0 है, तो बस x का ही, x के मान से हम लोग अनुपात को निकाल लेंगे। x की जगह हम लोग क्या लेंगे 0, m1 x2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x2 की जगह -1 प्लस m2 और x1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5 बटे m1 प्लस m2। ये गुणा में पहुंचा दोगे 0, खत्म काम है इसका। तो लिखोगे m1 प्लस m2 नॉट इक्वल टू 0, ये गुणा करेंगे -m1 ये प्लस 5 m2 बराबर 0, इसे उधर ले जाओ तो -m1 बराबर -5 m2, माइनस माइनस कैंसिल, इससे गुणा में 1 है तो इसे इसके बटे में ले आओ, तो m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, अर्थात हम लोग कहेंगे कि m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। तो ये आंसर है ना, ये आंसर। एक काम करते हैं, गान नंबर गान नंबर तो देख चुके हो, अब हम लोग घान नंबर को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक के घा नंबर को, ठीक। तो उत्तर एक घा, देखो एक के घा नंबर में है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो किस साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कभी भी ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे सेम सेम मान हो और प्लस माइनस का अंतर होना तो हम लोग संयुग्म में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, संयुग्म में गुणा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे समझना, अंश व हर में हम लोग अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से। फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा गुणा करेंगे हम लोग 1, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस होने पर माइनस से गुणा कर लिया करो, ठीक। तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर और नीचे देखो वर्गांतर का फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
जो 1 - cos² थीटा है ना, तो आपको बता दें कि जो 1 - cos² थीटा है ये sin² थीटा के बराबर है। तो 1 - cos² थीटा किसके बराबर है? sin² थीटा के बराबर है। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और इसके जगह लिखेंगे sin² थीटा, है ना। तो एक काम करेंगे, रूट में ये तो लिखेंगे 1 - cos थीटा और इसे लिखेंगे sin थीटा, ठीक। और इसके वर्ग कर लेंगे, वर्ग से रूट को कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास बचेगा 1/sin थीटा, कर लेंगे इसे 1/sin थीटा और -cos थीटा बटे sin थीटा, -cos थीटा बटे sin थीटा। आपको बता दें 1/sin थीटा ये cosec थीटा के इक्वल्स है और cot थीटा के ये इक्वल्स है। तो देखो हमारे पास दोनों साइड बराबर है ना, दोनों साइड क्या है? बराबर। तो हम लोग कहेंगे अतः जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर इसी के इंगिया नंबर को, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसके इंगिया नंबर को। तो उत्तर 1 के इंगिया नंबर को करेंगे हम लोग। इंगिया नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में ये है, दिया गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या को लिखेंगे r से। तो त्रिज्या जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है ना। और वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा 120 अंश का कोण आंतरित करती है। तो 120 अंश का कोण, तो थीटा 120 अंश पर है, ठीक। इसके बाद हमारे पास है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ये होता है थीटा बटे 360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक। ये फार्मूला होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360, थीटा का मान हमारे पास 120 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है ना। तो 2 बार लिख दो इसको, 1/2, फिर 14 × 14 कर लो, फिर साइन 120, साइन 120 का मान होता है हमारे पास √3/2, ठीक। 12 तिया 36, 7 दूनी 14, ठीक। और 2 सत्ते 14, ठीक। फिर 2 सत्ते 14 ये, ठीक है। और कुछ कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे पास है 22, ये 22 और ये बटे 3, 22 × 2, 22 × 2 × 14 × 14 बटे 3, ये 3। और इधर है 7 7 7 49, तो -49√3, ठीक। अब एक काम करेंगे कि इनके 22 दूनी 14 दूनी 28, ठीक। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 × 22, गुणा कर लेंगे, ठीक। एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं 22 दूनी 44 × 14, ठीक है। ये 14 चौको 56, 5 14 चौको 56 और 5 61, ठीक, बटे 3, -49√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक। अगर पॉइंट वगैरह बनाना चाहो भागा करके आप लोग कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ना करो तो ही सही है। अब देखो आप लोग, हम लोग करेंगे 1 के इंगिया नंबर के बाद 1 का 4 नंबर, ठीक है। तो करेंगे उत्तर 1 और 4। 1 के 4 नंबर में है 52 पत्तों की गड्डी से अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक पत्ता निकाला जाता है। तो कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो हम लोग कर लेंगे कुल पत्ते बराबर 52, ठीक। कुल पत्ते जो है वो कितने हैं? 52 पत्ते हैं, जिनमें से एक पत्ता निकाली जाती है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। सबसे पहली बात देखो, जो 52 पत्ते हैं, 52 ताश की गड्डी में से टोटल 52 पत्ते होते हैं, किसमें कलर कितने होते हैं? 2 कलर होते हैं। उसमें 26 पत्ते जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं और जो 26 पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। बट इन्होंने ये भी कहा है लाल रंग का बादशाह। बादशाह कितने होते हैं? 4। तो 4 बादशाह में 2 लाल 2 काले, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लाल रंग का बादशाह, तो हम लोग कहेंगे जो लाल रंग का जो बादशाह, हाँ, तो लाल रंग का बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रायिकता हो जाएगी 2/52, अर्थात 2 26 52।
तो 1/26 ये आंसर। इसके बाद इन्होंने कहा है एक तस्वीर वाला पत्ता। टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? देखो आपको बता दें, जो के है, जो जे है, ठीक, मतलब हम लोग कहेंगे के जे। और हाँ, 3 प्रकार के जो पत्ते, मतलब 4 से 12, 12 जो होते हैं हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, एक तस्वीर वाला पत्ता। हाँ, तो इन्होंने कलर के बारे में तो कहा नहीं इन्होंने। तो जो 12 होते हैं ना, के जे, और कौन सा होता है एक, के जे यू कि क्यू, एक जो 3 होते हैं, मतलब हम लोग कहेंगे जो इसमें तस्वीर बने होते हैं, तो तस्वीर मतलब कोई भी पत्ता हो, 4-4 होते ही है। तो 3 प्रकार के पत्ते जो होते हैं ना, वो तस्वीर होते हैं उसमें। ठीक, एक बादशाह, एक गुलाम, एक हुकुम। ठीक है, तो ये 4 या 12। तो हम लोग कहेंगे फेस कार्ड जो है, ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, फेस कार्ड जो है ना, मतलब हम लोग कहेंगे 12/52, 4 या 12, ठीक है, 4 या 12 और 13 चौको 52, तो 3/13 यही आंसर है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इतने को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। 2 में 5 खंडों को हम लोग हल करोगे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में 5 खंड को हल करोगे, यहाँ पर सारे खंड को हल कर दे देंगे आपको। तो 2 का नंबर, ठीक है, 2 का जो का नंबर है, का नंबर में आपके पास है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। दो, कोई एक वृत्त है, ठीक, क्या है कि कोई एक वृत्त है और वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वो 2.5 सेंटीमीटर की है। अच्छा, यहाँ से ये केंद्र है, ये त्रिज्या कर लो, तो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भाई ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर की ही है। ठीक है, और इसके बाद वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। तो 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, तो पी क्यू जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, पी क्यू है। तो क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर टी को प्रतिच्छेद करती है। क्यू पर स्पर्श रेखा, ठीक, ये जो क्यू है ना, क्यू पर हम लोग स्पर्श रेखा कर खींचेंगे यूं, ये क्यू पर स्पर्श रेखा, ठीक, परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचो और यहाँ पर नाम दे दो टी। टीपी की लंबाई, ये तो हमारे पास समझना, ये तो 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। चाहो तो आप इसको मिला सकते हो अगर आपको आवश्यकता पड़े तो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना आप लोग, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ना ये लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग यानी 2.5 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी यहाँ पर कोई नाम दे दो, तो यहाँ पर नाम दे देते हम लोग m, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ओ एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग और 2 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 2 का वर्ग 4 बराबर ओ एम का वर्ग, घटा लो तो 2.25 बराबर ओ एम का वर्ग, ये 15 का वर्ग है यानी ओ एम बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब ओ एम 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा दो। क्या लगा देंगे हम लोग? थेल्स प्रमेय से। अब समझना, थेल्स प्रमेय पीटी के बटे में हम लोग ओपी लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग पीटी बटे ओपी, पीटी बटे ओपी। और यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग पीएम बटे हम लोग कर देंगे पीएम बटे हमारे पास ओएम, ओएम, ठीक। तो पीटी का मान तो हम लोग ज्ञात ही कर रहे हैं, पीटी या टीपी जो भी है, और ये हमारे पास 2.5 है, बराबर हमारे पास पीएम का जो मान है 2.2 है, और ये 1. हम लोगों ने ओएम लिया ना, ओएम नहीं लेंगे, ओएम ही है, हाँ ओएम, ओएम, ठीक है, 1.5। अब हम लोग पीटी अगर टीपी है, चलो टीपी है तो उसको पीटी की जगह टीपी कर दो आप लोग, तो टीपी और इसे गुणा में पहुंचा दो,
तो 2 × 2.5/2.1.5, ठीक, 1.5 दशमलव दशमलव कैंसिल, ठीक, 5 से काटो, 5 25, 5 3 15, तो 5 दूनी 10, तो टीपी बराबर 10/3 सेंटीमीटर। या फिर आप लोग पॉइंट में चेंज करना चाहो तो टीपी बराबर 3 3 9, फिर 3 3 9, वही 3 3 9, ये 4 करके इसको छोड़ दो, ठीक। जैसे आपको उसमें आंसर दे रहे हैं कर लेना आप लोग, है ना। अब देखो आप लोग दूसरे का खा नंबर, तो हम लोग करेंगे उत्तर 2 और खा। दूसरे के खा नंबर में देखो हमारे पास क्या दिया गया है, चित्र में हमारे पास चित्र है इस प्रकार से, ठीक, ऐसे, हाँ, फिर एक ऐसे हमारे पास चित्र है, फिर ए डी बी, यहाँ से ए डी और बी, फिर है एफ ई सी, एफ ई और सी। हाँ, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, जो दिया है वही लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग उपपत्ति पे आते हैं, ये कंडीशन है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि डीई और एसी समांतर में है, तो डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी बिल्कुल सही दिया है। फिर दिया है डीएफ एई, डीएफ समांतर एई, तो डीएफ समांतर एई, हाँ, ये भी बिल्कुल सही दिया है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के लिए दिया है BF/FE, तो BF/FE बराबर, और क्या है हमारे पास, BEEC, BE/EC, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक। अब समझना यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थेल्स प्रमेय जो है ये हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय में हम लोग सबसे पहले एक कॉमन लाइन ढूंढेंगे, तो ये लाइन कॉमन है, तो समझना AD/BD कर लो, BF/FE कर लो, तो BF/FE बराबर AD/BD, समीकरण डाल दो एक। अब फिर से BE/EC कर लो, तो BE/EC बराबर AD/BD कर लो, AD/BD, समीकरण 2। हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो हम लोग कहेंगे BF/FE बराबर BE/EC, ठीक, ये आंसर, ये आंसरम, ठीक। देखो दूसरे के गा नंबर को, तो दूसरे के गा नंबर को हम लोग करते हैं, जब आप लोग अनसॉल्व की तैयारी करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के, तो सारे क्वेश्चन मत कर देना, आप लोग पढ़ के करना कि 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन ही करना। किसी एपी का 9 पदों का योग 81 है, 17 पदों का योग 289 है, तो 9 पदों का योग 81 है, तो H9 बराबर 81, 17 पदों का योग 289 है, 9 में 81, तरह, हाँ, वर्ग है ये। और इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रथम पद को निकालेंगे हम लोग, ए को निकालेंगे, सार्वंतर डी को निकालेंगे। एशन का फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर लगाओ, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो एशन यहाँ पर 81, मतलब पहले 9 का लगा रहे, तो 81 बराबर 9/2, 2 और a तो ज्ञात करेंगे, फिर ये 9-1 और d, ठीक। इसे ऊपर पहुँचाओ, इसे 9 से काटो, 9 में 81 और 9 दूनी 18, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 8d बराबर 9 दूनी 18, समीकरण 1। सेम वही आप 17 वाले में करेंगे, तो लिखेंगे 289, फिर यहाँ पर 17/2 लिखेंगे, फिर 2a प्लस यहाँ पर n-1 ना, तो 17-1 यानी 16d, 17 17 289, 17 दूनी 34, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस है, समान चिन्ह होने पर हम लोग घटाते हैं ना, समान चिन्ह होने पर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, इसलिए घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 2a से 2a कैंसिल, 8d से 16d घटा दोगे, -8d बराबर 18 से 34 को घटा दो, तो हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे तो 14, 14 से 6,
यानी 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16। तो डी बराबर हमारे पास क्या है 2। समीकरण 1 में डी का मान रख दो। ठीक, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। ठीक है, तो एक कहाँ पर, यहाँ पर, तो 2a प्लस 8 इंटू 2, क्योंकि डी का मान है 2 बराबर 18। 8 दूनी 16, उधर पक्षांतर कर दोगे तो घटा लोगे तो बचेगा 2। तो 2a बराबर 2 1, तो a बराबर 1। तो a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वधातर। तो हमारे पास सार्वधातर क्या है, 2 है, और प्रथम पद क्या है, हमारे पास 1 है, और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर हम लोग करते हैं दूसरे के, अब हम लोग घा नंबर को। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर 2 और घा। 2 के घा नंबर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 5 को कर दो पक्षांतर, तो 5 को कर देंगे पक्षांतर बराबर 5, इसको हटा के रूट चढ़ा लो, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस रूट 5। तो यही हमारे पास शून्यक हो गए, है ना। अब इसमें हम लोग गुणांकों की जांच करने के लिए अल्फा बराबर हम लोग लेंगे माइनस प्लस अंडर रूट 5, और बीटा बराबर हम लोग माइनस अंडर रूट 5। जब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, है ना। तो यहाँ पर समझना फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5। ठीक, और यक्स और प्लस अंडर रूट 5 इंटू माइनस अंडर रूट 5, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये तो 0, तो यक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है। ठीक, सत्यापित है। क्लियर। अब देखो हम लोग करेंगे दूसरे के इंगिया नंबर को। उत्तर दूसरे का इंगिया नंबर। ठीक, दूसरे के इंगिया नंबर में हमारे पास है कि निम्नलिखित में से 35 नगरों की साक्षरता आपके पास है, माध्य साक्षरता आप लोग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग हमारे पास क्या है, वर्ग जो है हमारे पास 45 से 55 है, 45 से 55 है। ठीक, और 55 से 65 है, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 कहाँ तक है, 85 से 95 तक है। तो 85 से 95, फिर 12 बारता यफ को निकालेंगे, 3 10 11 8, 3 10 11 8, इसके बाद 3। ठीक, अब माध्य के लिए हम लोग x निकालते हैं, x में इन दोनों को जोड़कर आधा कर लो। ठीक, तो ये इसमें 5 50 50 100 100 का आधा 50, या ऐसा कर लो इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का, 10 का आधा 5, वही 5 जोड़ते जाओ। इसमें 50, इसमें जोड़ोगे तो 60, इसमें जोड़ोगे 70, इसमें जोड़ोगे 80, इसमें जोड़ोगे 90। अब हम लोग निकालते हैं fx, मतलब इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो ये 150 और ये 600, ये हमारे पास 77 770। ठीक, और ये हमारे पास 864 640 927 270। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसे जोड़ेंगे, और जोड़ को सिग्मा कहते हैं हम लोग, तो सिग्मा यफ। तो जोड़ो 3 और 10 13। ठीक, 8 3 11, 11 दूनी 22, 22 और 10 32, 3 35। इन्हें जोड़ लो, इन्हें कहेंगे सिग्मा fx। तो ये 0। ठीक है, 5 7 12 1, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 2 2 2 4 6 10, 17 17 और 7 24। अब हम लोग कहेंगे माध्य का फार्मूला, माध्य x बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये माध्य का फार्मूला है। बस यहाँ पर मान को हम लोग रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर जब मान को रख देंगे तो ये 2430 बटे सिग्मा एफ का मान क्या है हमारे पास, सिग्मा एफ का मान है 35। अब एक काम करते हैं, इसको 35 से भाग कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो काट के आप लोग छोटा कर सकते हो, पहले 5 से काटो, 5 चौको 20 43, 5 अट्टे 40, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 से काटो इसको,
तो यक्स बार बराबर 7×7 = 49 यानी 7×6 = 42 और 6 तो ये 66, 7×9 = 63, 3 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ये लगभग आंसर है। ठीक, ये लगभग आपके पास आंसर ये है। अब देखो दूसरे के इंडियन नंबर को हम लोग कर चुके हैं, दूसरे का 4 नंबर। देखो बोर्ड एग्जाम में ना एक चीज और ध्यान रखना, जो सवाल छोटे छोटे हो, जैसे 5 खंड को करोगे आप लोग, 6 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन करोगे, जो सिंपल हो उसी को करना। ठीक है भाई, कठिन को करोगे तब भी आपके पास 4 नंबर, 4 नंबर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर सरल करोगे तब भी आप लोगों को 4 नंबर ही दिए जाएंगे। तो भाई 4 नंबर के लिए फिर हम कठिन क्वेश्चन क्यों करने जाएंगे, है ना। तो सरल क्वेश्चन को ही करना, जो सरल सरल हो। हाँ, इसके बाद देखो इसमें आंकड़ों का बहुलक और माध्यक आप लोग ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर आप लोग वर्ग आपके पास है, वर्ग क्या क्या है हमारे पास, 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, ठीक, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65, 45 से 55 और 55 से 65। फिर हम लोग बारंबारता यफ को लिखते हैं। यफ में क्या है हमारे पास, 6 11 21 23, 6 11 21 23, ठीक। इसके बाद है 14 5, 14 5। माध्यक के लिए संचय बारंबारता आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो ये 6 और 11 17, 17 18 और 20 38, ठीक। फिर ये जोड़ोगे तो 41 और 51, ठीक है। 8 3 11 1 61, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 61। फिर यहाँ पर 61 में जोड़ेंगे 65 75 और 80। अब ये तो हम लोगों ने संचय बारंबारता को निकाल लिया। अब समझना हमारे पास क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 23। तो हमारे पास F1 जो है 23, ये 23 के ऊपर कौन है 21, तो F0 हमारे पास 21 और F2 कौन है हमारे पास 14। और H क्या है, कितने का अंतर है, तो 5 से 15 10 का अंतर है, तो H हमारे पास 10 है। इसके सामने वाली संख्या ये L है, तो L हमारे पास 35 है, ठीक। L हमारे पास 35 है। यही हमारे पास F है, यही हमारे पास FB है, ठीक है। यही हमारे पास F है। अब आप लोग फार्मूला लगाओगे पहले बहुलक का। अच्छा, माध्यक में आपको n चाहिए तो ये n है, तो n बराबर आपके पास है 80, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे बहुलक का फार्मूला, ठीक है। तो बहुलक का फार्मूला लगाते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। ये बहुलक का फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को रख दो। तो यल का मान क्या है, जो यल का मान है हमारे पास है 35 प्लस F1 का मान क्या है हमारे पास 23 और F0 का मान क्या है हमारे पास 21। तो घटा दो, 2 बचेगा आपके पास और 23 दूनी 46, F0 F2 को जोड़ लो तो 21 और 14 तो 25 35 इंटू H का मान हमारे पास क्या है 10, ठीक। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 35 और प्लस 2 और ये घटा लो, 1 1 11 और ये 20, 11 से भाग कर दो। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर 35 और प्लस 11 एकम 11 9 11 88, ठीक। तो 36.8। तो इसे हम लोग मॉड कहते हैं, तो m कह सकते हैं हम लोग, तो ये 36.8। अब आप लोग इसी में से निकालोगे माध्यक यानी माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका का फार्मूला लगा देते इसमें। देखो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका को m से लिखते इसको मीडियन कहते हैं ना। तो ये L प्लस NY2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो यहाँ पर थोड़ा समझना कि L का मान हम लोग क्या रखेंगे 35 और NY2 N का मान है 80, 80 का आधा 40। CF क्या है ये देखो यहाँ पर ये F है, ये जब F है तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ये CF है तो 38 बटे F क्या है हमारे पास 23 इंटू H क्या है 10। तो ये 35 घटा लोगे 10 दूनी 20
बटे 23, तो 0 करके आ जाए कुछ, तो हम लोग कहेंगे 35 और प्लस 0 23 निमा 217, मतलब लगभग 8 बार, तो ये हम लोग कहेंगे 35.8 के आसपास है ये। ठीक, एक बार चेक कर लेना हम लोग कैलकुलेशन भी। तो एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब हम लोग। हाँ, 3 में हम लोग क्वेश्चन में हमारे पास है, 3 में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे बोर्ड एग्जाम में। 2 अंकों की संख्या, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो हमने क्या कहा आपको, मान लोगे आप लोग कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर y, और सूत्र क्या है, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये तो सूत्री है। ठीक है, अब देखो इनके मुताबिक चलेंगे, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, मतलब हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त अनुसार इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की संख्या, यानी हम लोग कहेंगे 10x प्लस वाई, और पलटने पर बनी संख्या जब पलटोगे तो 10y प्लस x का योग क्या है 88, जोड़ो तो 11x प्लस 11y बराबर 88। 11 हम लोग ले लेंगे कॉमन इसमें से, है ना, तो जब 11 ले लेंगे कॉमन इसमें से, तो 11 हम लोग जब क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण क्या डाल देंगे 1। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, रीजन प्लस माइनस है, ये कैंसिल, तो x और x 2x। ठीक, तो x और x 2x बराबर 8 4 12, 2 6 12, तो x बराबर 6। तो एक काम करते हैं, x का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान हम लोग कर देते हैं समीकरण 1 में। ठीक, तो 6 प्लस 8, 6 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर 2। ठीक, अब हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर समझना, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मान है 6 प्लस वाई, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या हो जाएगी 10×60 और 2 62, या फिर हम लोग कहेंगे 26, अगर पलटने पर 26 और वही संख्या है 62 है, जब 26 को पलटोगे तो 62, 62 को पलटोगे 26। ठीक, समझ गए, वही 10 वाई प्लस एक्स में रख देना, यही आ जाएगा 26 आ जाएगा आपके पास। देखो तीसरे का अथवा करेंगे हम लोग, तीसरे का अथवा बोर्ड एग्जाम में 1 करोगे, ध्यान रखना। तीसरे के अथवा में हमारे पास है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के, जिसे के से कहा जाए उसी को मान लिया करो, तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, 2 गुने से, यानी 2x प्लस 9 मीटर ये अधिक है। ठीक, अधिक है। मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लो। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, तो हम लोग कहेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या दिया गया है 810, तो 810 बराबर लंबाई हमारे पास क्या है 2x प्लस 9, चौड़ाई क्या है x, गुणा कर लो, हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। 810 का गुणा कर लेंगे हम लोग 2 में, तो 1620, 1620 का गुणनखंड करो कि 9 आ जाए, 1620 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि 9 आ जाए, तो 2 से काटो 2 अट्ठे 2, फिर 2 से काटो 2 चौको 8, भागना खाई 0 2 पंचे 10, फिर 5 से काटो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से काटो 3 दूनी 3 सत्ते 3 निम 3 त्रिका 3 एकम 3। ठीक है, अब 9 लाएंगे हम लोग, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 3 त्रिका 9 9 27, कोई मेल नहीं। ठीक, तो फिर से एक बार करते हम लोग यहाँ पर, समझना, 3 त्रिका 9, ठीक,
9 पन्ना 45, 3 तिरे का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 45, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास 45 और 36 से घटा दोगे 9 ही बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2x² प्लस 45x माइनस 36x और माइनस 810 बराबर 0। इसमें यक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 2x प्लस 45। इसमें माइनस हम लोग 18 ले लेंगे कॉमन तो 2x प्लस 45 बराबर 0। दोनों में 2x प्लस 45 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास x माइनस 18 बराबर 0। ठीक, समझ गए इतना। अब लोग अब इसको छोड़ दो, इसको अगला कर दो, x माइनस 18 बराबर ले लेंगे 0 तो x बराबर 18। ये मान अब देखो यहाँ पर ये तो हमारे पास चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 9 है ना, तो 2 इंटू 18 प्लस 9, 18 36 और 9 45। तो हम लोग कहेंगे आयताकार भाग की लंबाई जो है 18 मीटर है ना, लंबाई जो है 45 मीटर है और चौड़ाई जो है 18 मीटर है। ठीक, लंबाई जो है और चौड़ाई जो है ये है, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक है। तो करेंगे उत्तर 4 नंबर में है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, कोई मीनार है जो कि जमीन पर खड़ी हुई है इस प्रकार से और की छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 से घटकर क्या हो गया 30, ये 60 है और इससे उस समय दूरी x है और जब से 60 का घटकर उन्नयन कोण 30 हो जाता है तो उसकी दूरी हो जाती है x प्लस 30, 30 मीटर बढ़ जाती है ना, 30 मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये C और ये D। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा त्रिभुज को सॉल्व कर लेंगे, पहले त्रिभुज ACB। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ACB में तो tan 60 लंब बटे आधार तो h बटे यक्स, tan 60 का मान √3 तो h बटे यक्स, अदला बदली कर लो तो यक्स बराबर h बटे √3, समीकरण हम इसको डाल देंगे 1, ठीक है ना। अब देखो हम लोग समीकरण जो है हल कर लेंगे बाद में, इसको पहले त्रिभुज ADB ले लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक, अब tan 30 बराबर h बटे x प्लस 30। tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान हमारे पास है 1 बटे √3, ठीक, 1 बटे √3 तो बराबर h बटे x प्लस 30। हम लोग कहेंगे कि x प्लस 30 बराबर √3h, इस यहाँ पर गुणा। हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से मतलब x का मान रख दो, x का मान है h बटे √3 तो h बटे √3 बराबर प्लस 30 बराबर √3h, इसे इधर ले आओ तो √3h माइनस h बटे √3 बराबर 30 बटे 1 मान के भिन्न कर लो। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3h, यहाँ गुणा करेंगे h बटे √3 बराबर 30, यहाँ गुणा में पहुँचा दो, इसे घटा दो 2h तो 2h बराबर 30 √3, 2 15 30, ठीक। तो h बराबर 15 √3 मीटर। अगर आप लोग इसमें कुछ दिया तो हाँ रखना है, √3 का मान 1.732, तो अगर हम लोग 1.732 रखते हैं तो 15 इंटू 1.732 रख दो, 15 का गुणा कर लो इसमें तो h बराबर, चाहो तो यही आंसर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि √3 का मान रखो तो रख देते हम लोग। 15 दूनी 30, 3 15 से 45 और 3 48, 4 15 15 75, 15 56 90, 15 70 105 तो 109, 10 15 और 10 25, ठीक, मीटर, ये आंसर। अब एक काम करते हैं हम लोग इसी के अथवा करते हैं, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना फिर से वही दोहराएंगे कि एक करना, ठीक है, और अथवा को करोगे तो लिखना कि 4 के अथवा को कर रहे हैं आप लोग, करना वही जो सरल हो। इसमें है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन आपको फिर देखना, ये मिल जाएगा आपको उसमें सेट 4 में, सेट 4 में बस वहाँ पर यहाँ पर थीटा की जगह ए है। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ही में है। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, अंश व हर में, अंश व हर में हम लोग जो है साइन थीटा नहीं कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों से भाग कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, पूरे के बटे में हम लोग फिर भाग कर रहे हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ पर ये कैंसिल। ठीक है, और साइन बटे कॉस का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सेक थीटा और ये -1 बटे यहाँ पर ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है। ठीक, ये फार्मूला हमारे पास है, बाकी फार्मूला आपके पास है। ठीक है, तो इस 1 की जगह ये मान रख देंगे, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये मान रख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। इसमें ना वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे। वर्गांतर का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, वर्गांतर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। इसमें देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, इसमें भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है ना, तो हम लोग एक काम करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, समझना, एक बचेगा और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बटे हमारे पास टेन थीटा, ठीक, माइनस सेक थीटा और +1। देखो ये पूरा का पूरा मान इससे कैंसिल, सेम सेम है, बस आगे पीछे है, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो प्रूफ करना है यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सेट 4 में आप लोगों को यही फार्मूला बटे में प्रूफ करोगे। क्या प्रूफ करोगे, बटे में, तो उस कंडीशन में पता है आप लोग क्या करोगे, अंश व हर में, उस कंडीशन में अंश व हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुणा कर लेना, तो ऊपर हो जाएगा वर्गांतर, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे जब गुणा करोगे तो नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये होता है 1 के बराबर, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आप लोग सेट नंबर 4 में प्रूफ करोगे। ठीक, तो चलिए इतने को पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर 5। ठीक, उत्तर 5 नंबर में है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कोई घनाकार ब्लॉक है यूं, ठीक, समझना, कोई घनाकार ब्लॉक है ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक अर्धगोला रखा हुआ है यूं, ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि घनाकार ब्लॉक 14 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक वाले, तो 14 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक है, तो इसकी जो भुजा है ना, घन की भुजा क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है तो फिर व्यास क्या होगा, व्यास भाई 14 सेंटीमीटर है इनका,
14 सेंटीमीटर ही है, तो फिर त्रिज्या क्या होगी, तो फिर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस में कौन है, घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। जब इस अर्धगोले को इसके ऊपर रखेंगे ना, ये कटोरी को रखेंगे तो कटोरी इतने स्थान को घेर लेगी, तो उतने स्थान का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, 6 और ए का मान है हमारे पास 14, तो 14 का वर्ग कर लेते हैं। ये दोनों घटाएंगे अब तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। आर का मान हमारे पास पाई आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास है। तो आर का मान क्या है हमारे पास, आर का मान है 7, तो 7 का वर्ग। तो यहाँ पर कर लेंगे 6 इंटू 14 का वर्ग 196 और प्लस पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इससे ये कैंसिल, गुणा कर लो। तो हम लोग कहेंगे 36 3 9 6 का 54 55 56 57 5 6 5 11 और प्लस 22 7 154, इन्हें जोड़ लो। हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको ऐसे लिखो 6 4 10 1 6 7 5 12 13 1 2 2 3 1 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और इसके बाद इन्होंने इसकी अथवा में क्या पूछा है, देखो तो उत्तर 5 का अथवा, 5 के अथवा में है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो कोई एक अर्धगोला है यूं, और इस अर्धगोले पर एक शंकु बना लो यूं। ये शंकु की लंबाई है, ये शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, इसके बाद है शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस ठोस का आयतन आप लोग ज्ञात करोगे। तो आयतन के लिए हमें एच चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर फार्मूला अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो एल की जगह हमारे पास क्या रखेंगे, 2√2 का वर्ग प्लस इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर ये एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर क्या है हमारे पास 2 का वर्ग। भाई यहाँ पे इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 2 का वर्ग 4 और अंडर 2 का वर्ग 2 बराबर एच का स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, इधर पक्षांतर करो। तो एच स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4, तो एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर 2 सेंटीमीटर। हम लोग कहेंगे ठोस का आयतन। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, ठोस का आयतन। ठोस में कौन कौन है, ठोस में है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, पाई/3 और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h प्लस 2r बचेगा। पाई का मान 22/7 और इंटू 1/3, ये आर का मान है हमारे पास 2। पाई का मान कुछ कहा तो नहीं, 3.14। हाँ, पाई का मान इन्होंने कहा 3.14, पाई का मान 3.14 है। ठीक, तो रखेंगे पाई 1/3, ये रख लो। पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास है 2 इंटू 2, एच का मान हमारे पास है 2 और प्लस आर का मान 2 दूनी ये 4 कर लेंगे। ठीक, इसको ऐसे काटो, 3 एकम 3 भागना खाई 0, फिर 3 चौको 12, तो 1.04 इंटू 2 दूनी 4 प्लस ये 6। ठीक है, तो गुणा कर लो, तो 4 चौको 16, फिर 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, फिर 6, फिर गुणा कर लो। आयतन निकाल रहे हैं हम लोग तो 20 लिखेंगे, तो v बराबर 6 छत्रंग 36 3 6 3 9 और 6 चौको 24, लगभग 24.96 घन सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस आंसर के साथ आज हम लोगों ने सेट 3BX को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग सेट 4B बॉय को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेट में अगर कहीं पर भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बता दीजिए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ठीक है, भर डालो उसको और पूछ लो कहाँ पर क्या डाउट है, डाउट आपको जरूर क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।